क्वेश्चन कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ दिया है रूट अंदर 4 से 41, तो 4 से 41 का निकालेंगे अगर हम वर्गमूल तो कितना होता है, रूट अंदर 21 गुने 21 होता है। तो अगर इस 21 का पावर 2 हो जाएगा और इस रूट का मान क्या आता है 1/2, तो ये कट जाएगा। कटने के बाद कितना जाएगा 21, और 21 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। 21 एक परिमेय संख्या होती है। इसी तरह 26 और 1 का अगर निकालेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, और 22 और 9 भी निकालेंगे तो ये इसका वर्गमूल होता है 47 आएगा। लेकिन ये 2/√2/100 दिया है ना, तो 2/100 को अगर हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1/50 हो जाएगा। ये 1 का तो वर्गमूल निकलेगा 1, लेकिन 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और ये 50 का वर्गमूल जब आएगा तो एक संख्या रूट में रहेगी, और रूट में जो संख्या रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इन संख्या में अपरिमेय संख्या क्या आ जाएगा, यानी कि रूट 2/100 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि किसी पूर्णांक n के लिए विषम संख्या का रूप होगा। तो विषम संख्या का होती क्या है, विषम संख्या का मतलब होता है 1 3 5 7 9 11, यानी कि जो संख्याएं 2 से भाग नहीं लगेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अगर m का मान अगर 1 लेंगे तो ये विषम होगी, अगर 2 लेंगे तो सम होगा। तो ये तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर बी ऑप्शन लेंगे तो बी ऑप्शन क्या दिया है, m+1। अगर m का मान 1 लेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 क्या होता है, एक सम संख्या होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा होगा 6m, यानी कि अगर सम 1 लेंगे तो 6 आएगा, सम होगा। फिर अगर विषम लेंगे तो भी सम होगा। अगर सम या विषम ले अगर उसे 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगी। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, 6m+1 होगा, यानी कि हम कोई भी संख्या m का रखें और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, एक विषम संख्या आना चाहिए। अगर m का मान 1 लेंगे तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6, और +1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। फिर 3 से कर रहे हैं, अगर 3 लेंगे तो क्या होगा, 36 का 18 1 19, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगी। और इसके बाद अगर m का मान 2 लेते हैं तो 6 दूना का 12 और 12 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या का रूप किस में आ सकता है, यानी कि हमें 6m+1 रहेगा, उसमें क्या होगा, विषम संख्या का रूप आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहुपद का घात क्या होगा। अगर ये दिया है x-2 गुने x+2, और इसका दिया x³ -1 इंटू x+1 का घात क्या होगा। घात क्या होता है, जिस चर का घात सबसे अधिक होता है वह क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। अगर x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x², और ये 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और ये प्लस फिर x में 1 से x³ में अगर x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा ना। और फिर x³ करेंगे तो x में q से 1 से करेंगे तो x³ हो जाएगा, और ये -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यानी कि जिस चर का घात सबसे अधिक होता है वो क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इसलिए हो जाएगा कि इस जो x का पावर दिया है ना वो सबसे अधिक क्या है, 4 है। तो ये बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम 65n-117 के रूप में है तो n का मान क्या होगा। और देखिए अगर मौसम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, या तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दीजिए, है ना। तो ये कितना दिया, 65 और 117 दिया है, तो दोनों का गुणन कर दीजिए, गुणनखंड। तो इसको लिखेंगे ना, 13 5 65 होता है, और 117 को करेंगे तो क्या होगा, 13 9 117 होता है ना। यानी कि HCF कितना आ रहा है, HCF हम लोग का आ रहा है यानी कि 13, और ये कितना दिया है 65, n-17 कितना दिया है
यानी कि 13 बराबर 65 n माइनस 117 दिया है ना। और इस माइनस 117 को बाएं या दाएं साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 117 और कितना हो जाएगा 65 n हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा ना, और 65 n, और इसको कटा देंगे तो 65 दूना का 130 होता है। तो n का मान क्या आ गया 2, n का मान क्या आ गया 2, n का मान 2 आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि 141/20 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो शांत का मतलब होता है कि जो संख्या पूरी कट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत। तो दिया है 141/120। अब ये शांत होगा, पहले तो ये देखेंगे कि ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो ये तो कट सकती है ना, 4 और 2 6 होगा, ये 6 कट जाएगा, 3 से कटाइए, 3 चौका 12, 17 का 21, और ये चरतियाँ 12, कितना आ जाएगा 4, यानी कि 47/40 आएगा, 47/40। अब इस संख्या को हम लोग भाग देकर देखेंगे कितने तो बाद कट सकता है। तो 47 में 40 से भाग दीजिए, देंगे ना तो कितना आएगा, ये एक मरतबे कितना आएगा 40, फिर 7 0 होगा ना। इसके बाद होगा आपका 0.140, तो ये 30 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 0 देंगे तो 300 हो जाएगा। तो कितना होगा 40 छक्का 40 7 का 28, यानी कि 280 आएगा। 280 आता है ना, तो 0 और 2 0 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि दशमलव के 3 अंक बाद ये क्या आ जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 36 x का पावर 5 और y के पावर 2, 54 x का पावर 4 और y के पावर 3 तथा 90 और x का पावर 6 और y के पावर 4 का मौसा क्या होगा। तो मौसा का मतलब क्या होता है, इन संख्याओं का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे और उसमें जो मैच करेगा वो क्या कहलाएगा, मौसा कहलाता है। तो 36 का गुणनखंड निकालेंगे तो 36, देखिए अब क्या चीज़ का पारा पढ़ेंगे कि 36 54 और 90 आ जाए। तो 36 और 54 और 90 क्या होगा, 18 का होगा। 18 दूना का 36, 18 3 54, 18 5 90। तो हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, अब x का मान जो सबसे कम होगा वो लेंगे। तो x का मान क्या है 4, तो x का मान क्या लेंगे, x का पावर 4, और उसके बाद y का पावर सबसे कम क्या है, तो 2 है ना, तो y का पावर 2 लेंगे। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, जहां भी लिखा होगा x का पावर 4 और y का पावर 2, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में ही ऑप्शन में मिल गया क्या, x का पावर 4 और y का पावर 2, इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 1440 को हम गुणनखंड निकालेंगे जिसमें 2 3 और 5 आएगा, तो 2 का पावर का मतलब p और 3 का पावर का मतलब q और 5 का पावर का मतलब क्या दिया है r। अब इन संख्याओं को निकालकर p प्लस q माइनस r का मान निकालेंगे तो इन संख्याओं में से कोई आएगा। तो 1440 को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे ना, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना 7 दूना का 14 यानी कि 0, फिर 2 से करेंगे तो 3 दूना का 6, 6 दूना का 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 18 दूना का 36 0 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 9 दूना का 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 दूना का 8 और 5 दूना का 10 हो जाएगा, 3 से कटेंगे तो कितना आएगा 15, और फिर इसको 3 से कटाएंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। यानी कि 2 का पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, तो 2 के पावर 5 गुने और 3 का पावर कितना है 2 और गुने और 5 का पावर कितना है 1। अब कह रहा है कि इन संख्याओं को जोड़िए, तो 2 का पावर क्या है p का मान कितना आ गया 5, p का मान 5 और q का मान कितना आ गया 2, q का मान 2 और r का मान कितना आ गया 1। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो p प्लस q माइनस r, तो 5 प्लस 2 और माइनस 1 कितना आएगा 5 2 7, 7 में से 1 गया कितना है 6, तो हमारा फर्स्ट में ही मिल जा रहा है क्या 6। तो इन संख्याओं का p प्लस क्यू माइनस r का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद
इतना 5y² माइनस y प्लस 25 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा और 1/α प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, देखिए इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी मानेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है। तो c का मान कितना दिया है? 25 दिया है, 25 दिया है ना, और a का मान कितना दिया है? 5। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि हम लोग का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया? 5। अब हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो यहाँ कितना दिया है? -1 फिर माइनस और बाई कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, और प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा। तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा आपका 5 गुने 1/1/5 हो जाएगा। तो ये 5 जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 50 का 25। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इंटू 1/α प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा। यदि बहुपद px एक शून्यांक हो तो कौन सा एक गुणनखंड होगा? तो मान लीजिए अगर x बराबर कितना दिया है? 5 दिया है ना, तो x और ये प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी क्या हो जाएगा? इसका एक गुणनखंड x - 5 हो जाएगा। इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x - 5